पिता तेरी आराधना करते हैं, पिता तेरी आराधना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, कृष्ण तेरी आराधना करते हैं, कृष्ण तेरी आराधना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, आत्मा तेरी आराधना करते हैं, आत्मा तेरी आराधना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को पुत्र धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज का यह नया दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ एक साइड रखकर आज हम प्रभु की आराधना और महिमा करें। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। सब मिलकर गाए, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, ताली बजाते हुए गाए ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। एक बार फिर ऊंची आवाज में गाए रहा। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज वो समय है कि हम सब कुछ छोड़कर प्रभु की ओर मोड़ लें, क्योंकि प्रभु के साथ हमें स्वर्ग जाना है। प्रभु की ओर हमें शांति मिलती है, प्रभु की ओर हमारे सब समस्याओं का हल है। तो अपनी सारी समस्याओं को, सारे दर्द को, सारे दुखों को
प्रभु के पास लाएं, क्योंकि प्रभु आज आपकी सुन रहा है। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज ये समय है अपने होठों को खोलते हुए, अपने जो भी प्रार्थनाएं हैं वो प्रभु को बताते हुए अपने कष्टों को दूर करने का समय है। प्रिय विश्वासियों, आइए हम सब मिलकर एक बार फिर इस गीत के द्वारा प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें। मन्ना फेराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मन्ना हाँ प्रिय विश्वासियों, नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। मैं तो सुंदर स्वर्ग हाँ प्रिय में विश्वासियों, नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। हे संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष उमड़ ही ताली बजाते हुए गाए, संतोष उमड़ रहा। हाथों को उठाते हुए गाए, सारे दुखों को भूलते हुए गाए। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष उमड़ ही रहा। हम निसहाय थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले ही मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, हम पापी ही थे जब प्रभु हमारे लिए अपने प्राण को अर्पित किए। हम रास्ता भटक चुके हैं प्रिय विश्वासियों, लेकिन आज वो समय है कि हम प्रभु की ओर वापस लौटे। हम अपने सारे पापों को भूलकर प्रभु के साथ आए। हाँ प्रिय विश्वासियों, अपने दिल पे हाथ रखते हुए मेरे साथ दोहराए, प्रभु प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुन, मेरी प्रार्थनाओं को सुन। मैं पापी ही था, मैं पापी ही था जब तू मेरे लिए मर गया। जब तू मेरे लिए मर गया। आज प्रभु मैं अपने सारे पापों को लेकर तेरे पास आया हूँ। आज प्रभु मैं अपने सारे पापों को तेरे पास लेकर आया हूँ। सारे पापों को क्षमा कर, सारे पापों को क्षमा मुझे कर। शुद्ध कर प्रभु, मुझे शुद्ध कर मुझे प्रभु। शुद्ध कर। मुझे शुद्ध कर। राह भटक घूम रहा था, उसके फाटकों में खोया हुआ था। राह भटक घूम रहा था, उसके फाटकों में खोया हुआ था। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पे रहम किया। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पे रहम किया। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। हाय संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा। हाँ प्रिय विश्वासियों, उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष ताली बजाते हुए गाए, संतोष उमड़ रहा। हाथों को उठाते हुए प्रभु की आराधना करें प्रिय विश्वासी। आज ये समय है कि प्रभु हमारे साथ उपस्थित है। अपने सारे पापों को भूलकर, अपने सारे कुकर्मों को भूलकर प्रभु के साथ आए। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष उमड़ ही रहा। हाँ प्रिय विश्वासियों, आपके मन में जो भी भार है आज वो खत्म हो गए। आप कितने ही रास्ते क्यों ना भटके हो, आज प्रभु आपका आपके सही रास्ते पर लाएगा। आज हम ये विश्वास करें कि हम अपने सारे पापों को भूलकर प्रभु के साथ स्वर्ग का सुख प्राप्त करेंगे। हाँ प्रिय विश्वास कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार फिर इस गीत के द्वारा हम प्रभु का आराधना करें। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष उमड़ ही रहा, संतोष उमड़ ही रहा, संतोष उमड़ ही रहा। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती का सुसमाचार
उसका 18 अध्याय वाक्य 15 से 20 तक। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया को भी नहीं सुनता तो उससे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने सुना कि प्रभु कहते हैं, अगर तुम्हारा भाई और बहन तुम्हारे विरुद्ध कुछ पाप करता है या तुम्हारे विरुद्ध जाता है तो उसे माफ करें, उसके साथ समझौता करें, ताकि आप अपने भाई के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, उसकी जिंदगी बचा सके। तो आज हमने अपनी जिंदगी में भी देखना है कि क्या मैं, जब कोई मेरे प्रति कुछ, मेरे विरुद्ध कुछ बोलता है और मेरे प्रति किसी के मन में वैर है, तो मेरा व्यवहार कैसे है? क्या मैं दूसरों को माफ करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं दूसरों से समझौता करने के लिए तैयार हूँ? अगर है तो हम प्रभु के प्रेम में और प्रभु की माफ़ी में बंधे रहते हैं, और प्रभु के प्रेम और समझौते में रहकर जब हम इकट्ठे मिलकर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे साथ हैं। और जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। हमारा पिता परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को सुनेगा। इसलिए आज प्रभु हमें कहते हैं, प्रिय भाइयों और बहनों, कि हम अपने परिवार में सामूहिक और पारिवारिक प्रार्थना करें और प्रभु की बहुतायत में आशीष पाएं। सभी को जय यीशु की। कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 में हम देखते हैं, प्रभु ईसा मसीह जब एक पहाड़ी से उतर रहे थे तब एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया था। उसी समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उन्हें दंडवत करते हुए कहा, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यूं ख्रिस्त में उपस्थित प्रभु ईसा मसीह ने अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए कहा, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। आइए आज उस कोढ़ी के समान
विश्वास के साथ यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा है यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। हम विश्वास के साथ प्रभु से याचना करें। प्रभु ने कहा है मैं तुमसे यह भी कहता हूं यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। इस वचन के साथ विश्वास करते हुए मोनिका को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उसको स्पर्श कर, उसके कैंसर के रोग को स्पर्श कर और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं उमेश हेगड़े को अर्पित करते हुए, वो कर्ज के बंधन में डूबा हुआ है। प्यारे प्रभु उसकी अवस्था को तू जानता है। तू ही एकमात्र ऐसा ईश्वर है जो उसे उसके कर्ज के बंधन से छुटकारा प्रदान कर सकता है। हम प्रार्थना करते हैं फिलिपियो अध्याय 4 वचन संख्या 19 के वचन के सामर्थ्य से संत पौलुस कहते हैं मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह के द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हाँ प्रभु, उमेश हेगड़े के समान उन सभी भाई बहनों के लिए याचना करते हैं जो इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, कर्ज से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। और कितने ही लोग योजनाएं बना रहे हैं प्रभु आत्महत्याएं करने के लिए। उनकी अवस्था को तू जानता है, उनकी परिस्थिति को तू जानता है। इसीलिए फिलिपियंस 4 अध्याय वचन संख्या 19 के वचन के द्वारा अपने आप को महिमान्वित कर उनको उद्धार कर। हम प्रार्थना करते हैं शिल्पा सिंह को अर्पित करते हुए, हे प्रभु उसका स्पर्श कर यूक्रिस्ट की ईसा नाजरी और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सालनी पिल्लई को अर्पित करते हुए उसकी योग्यता के अनुसार यूक्रिस्ट में उपस्थित ईसा नाजरी एक अच्छी सरकारी नौकरी की आशीष प्रदान कर। इस नित्य आराधना में साथ तेरे साथ जुड़कर नौकरी की लिए प्रार्थना करने वाले हर एक युवक युवतियों के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, माता और पिता के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तेरे पास उनके लिए एक योजना है, एक आशामय भविष्य की योजना है। वह योजना तेरे पवित्र इच्छा के अनुरूप उन सभी नौकरी के लिए प्रार्थना करने वाले भाई बहनों के जीवन में पूर्ण हो जाए। इन सभी अर्जियों के लिए हे अब्बा पिता तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए इस समय हम तुझसे याचना करते हैं। हालेलुया 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 ईश्वर आराधना 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 हालेलुया 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 स्तुति आराधना 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 आराधना। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु, होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, यह वही यूक्रिस्तिक प्रभु ईसा मसीह है जो नाइन नगर के युवक को अर्थी को स्पर्श करता है और उसे नया जीवन देता है। यह वही प्रभु ईसा मसीह है। यह वही प्रभु ईसा मसीह है जो 12 साल से रक्त के सराव से पीड़ित महिला को पूर्ण चंगाई प्रदान करता है। वह सेम प्रभु आज हमारे बीच में इस यूक्रिस्त में उपस्थित है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147 वचन संख्या 3 में वचन हमें बताता है प्रभु दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वचन हमें यह भी बताता है प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा नाथ हमसे दूर नहीं है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, वह इस समय इस यूक्रिस्त के माध्यम से हमारे नजदीक में, हमारे पास में, हमारे साथ बैठा है। आइए उसके पवित्र चरणों में, उसके पवित्र घावों में अपने रोगों को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें।
प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जोवाना को अर्पित करते हुए उसके अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए इस समय हम तुझसे याचना करते हैं। उसके जीवन में तेरी आशीष निरंतर बहती रहने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसकी पढ़ाई में तू उसे पवित्र आत्मा का सहायता प्रदान करे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके उज्जवल भविष्य के लिए हम तुझसे याचना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु स्मिता सबनम भेंगरा को अर्पित करते हुए, गर्भवती है प्रभु, माँ और बच्चा दोनों के लिए इस समय हम तुझसे याचना करते हैं। जिस प्रकार माता मरियम जब माता मरियम एलिजाबेथ से मिलने गई थी, तब प्रभु तेरे पावन उपस्थिति का अनुभव एलिजाबेथ और गर्भस्थ संत यूहन्ना बपतिस्ता को प्राप्त हुआ था। वही अनुभव स्मिता सबनम भेंगरा को प्राप्त होने के लिए, माँ और बच्चा के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए, और जितने भी महिलाएं बहनें इस नित्य आराधना में तेरे साथ भाग ले रही हैं जो गर्भवती हैं प्रभु, उनके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि तू इसी समय उनके जीवन में, गर्भस्थ बच्चों के जीवन में अपने आप को महिमान्वित करे। हम प्रार्थना करते हैं माया मनोज को अर्पित करते हुए, हम प्रार्थना करते हैं माया मिंज को अर्पित करते हुए, उसके स्पीडी रिकवरी के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तेरेसा को अर्पित करते हुए, जिसका विवाह फिक्स्ड हो गया है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। उसके विवाह के बंधन में बंधने के लिए तू उसे प्रचुर मात्रा में आशीष प्रदान कर। जो भी आवश्यकताएं हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार तूने कान्हा की विवाह भोज में अपनी महिमा प्रकट की, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट किया, उसी प्रकार तेरेसा और उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं। उनके विवाह के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की विघ्न या बाधा या रुकावट ना आए, बल्कि तेरे पावन उपस्थिति के द्वारा सब कुछ सफलता पूर्वक संपन्न हो जाए। इन सभी अर्जियों के लिए और इस नित्य आराधना में भाग लेने वाले हर एक विश्वासी या विश्वासी के सभी अर्जियों को प्रभु तेरी ओर उठाते हुए तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। स्पर्श कर स्वामी।